ठाकुर जी कहते हैं उद्धव, कल्याण में सबसे पहला नाम तो यही आ जाता है कि तुम मानव हो। इसके लिए तुम प्रसन्न रहो कि मैंने तुम्हें मानव बना करके भेजा। तुम मानव हो, इसका मतलब कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण हो, और फिर भी अपना कल्याण नहीं कर पाए हो तो एक गुरु आश्रय लो, गुरु शरणागति करो, और गुरु शरण में जाकर के बस उनके प्रति निष्ठा कर लो। फिर क्या होगा? बोले मयानुकूलेन न वस्वतेरतम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। लेकिन बंधुओं, गुरु किसको बनाए, ये बड़ी असमंजस है। हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। जीवन में संबंधों को लाना बहुत आवश्यक है, पर परखना उससे पहले बहुत जरूरी है। पर गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है कि यहां अगर आपने परखा तो संबंध टूट जाएगा। यहां परख नहीं सकते तो फिर क्या करें? बोले केवल वचनामृतों को सुनिए, और वचनामृतों को सुनकर के अपने हृदय में झांक करके देखिए क्या अनुभव करते हैं आप। जितना विषय चिंतन पहले था, प्रवचन सुनने के बाद भी उतना ही है, तो ये गुरु श्रेष्ठ नहीं। उनके प्रति ऐसी भावना मत रखो कि ये गुरु श्रेष्ठ नहीं, पर शायद इनके प्रति मेरा शिष्यत्व नहीं बन पाएगा, ऐसी भावना रखो। फिर प्रवचन सुनो, और सुनने के बाद में मन से पूछो, अब परिवर्तन हो रहा है, अब हम सुधर रहे हैं, अब हमारा हृदय, हमारी बुद्धि, हमारा चित्त अब पहले से पवित्र हो रहा है? नहीं हो रहा तो इनके लिए भी मैं शिष्यत्व के लायक नहीं, और चुनो। जहां ऐसा लगे कि मन स्थिर हो गया है, अब विषय चिंतन नहीं होता, अब वाणी गुरु की सुनते हैं पर याद ठाकुर जी की आती है, वाणी गुरुदेव की सुनते हैं पर चिंतन ठाकुर जी का होता है, नेत्र सजल हो जाते हैं, शरीर स्थिर हो जाता है, विषय भोगने की इच्छा नहीं रह जाती है। समझ जाइए, यही गुरु। उनके प्रभाव पर आकर्षित मत होइएगा, उनकी वाणी से अपने चित्त की स्थिति का दर्शन कीजिएगा, तब गुरु बनाइए। लोग प्रभाव देख करके गुरु बना लेते हैं, पछताते हैं बाद में।